तो अगर किया है तो जल्दी से जाकर कर दो, क्योंकि ये एकमात्र यूट्यूब चैनल ऐसा है जो आपको लाखों रुपए कमाने की कमिटमेंट तो नहीं देता, लेकिन लाखों रुपए आपका लॉस होने से बचा सकता है और लाखों रुपए की फ्री ऑफ कॉस्ट इन्फॉर्मेशन आपको देता है, जो कि काफी प्रॉफिटेबल इन्फॉर्मेशन रहती है। तो मैं इस वीडियो में एंड तक बने रहना, मैं आपको ये चीजें बताऊंगा कि इंडियन मार्केट में मैनिपुलेशन कैसा है, और लेटेस्ट एग्जांपल्स के थ्रू, ठीक है। अब आप एसजीएक्स निफ्टी को अगर देखेंगे तो इसने क्या किया था कल के दिन, ये नॉन स्टॉप गिरा और अभी भी आप देख सकते हैं सेल ट्रेंड में ही है, ठीक है। इस पे मैंने अच्छे से एक्सप्लेनेशन में वीडियो बना रखा है, आप कल का वीडियो जाकर देख सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद आप हमारी निफ्टी को देखिए। आप निफ्टी को ये चीज देखिए कि ये इसने एक सेल ट्रेंड देने के बाद, मतलब एक सेल ट्रेंड देने के बाद, उसके बाद इसने क्या किया, आप ये देख सकते हैं कि ये नीचे से पुट वायर को खत्म किया, ठीक है। फिर यहाँ जो नए कॉल वायर्स आए उनको खत्म किया, मतलब साइडवेज फॉर्मेशन कर रहा है, कुछ खास मूवमेंट मार्केट में हो नहीं रही है। इसको कहते हैं मैनिपुलेशन। आप ये सिर्फ निफ्टी का है, ठीक है। निफ्टी के बाद आप फाइनेंशियल निफ्टी को देखेंगे तो उसे ऊपर के लेवल पे ले जाके लटका दिया गया है। आप ये खुद देख लीजिए कि 2 दिन से ऊपर के लेवल पे ले जाके लटका दिया गया है। मतलब इस हिसाब से कंट्रोल कर किया जा रहा है कि किसी भी इंस्ट्रूमेंट को, किसी भी प्रोडक्ट को, इंडियन मार्केट को आप ट्रेड ना कर पाए। स्टॉक्स में भारी गिरावट है, टीसीएस 4% गिर रहा है, कई स्टॉक है जो अच्छे गिर रहे हैं, लेकिन इंडेक्स को कंट्रोल किया जा रहा है। क्यों? ताकि रिटेल इन्वेस्टर फंसा रहे और पैसा ना बना पाए, ठीक है। डाउ जोन्स को अगर आप देखेंगे तो डाउ जोन्स इतना गंदे तरीके से गिरा हुआ है, आप ये देख सकते हो। ये देखिए डाउ जोन्स 1500 1700 पॉइंट गिर चुका है, फुल ही नेगेटिव है डाउ जोन्स, ठीक है। सेंसेक्स को अगर आप देखोगे तो सेंसेक्स का भी वही हाल किया गया है, बिल्कुल साइडवेज फॉर्म में, 2 दिन से साइडवेज फॉर्म कर दिया गया है। क्यों? क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर फंसा रहे या पैसा ना बना पाए, और वो जो ऑप्शंस बाय करके बैठा है या ऑप्शन सेल करके बैठा है उसको लॉस ही रहे, ठीक है। तो ऑप्शन बायर के लिए ज्यादा ये दिक्कत करता है। मिड कैप को अगर आप देखेंगे तो वो अलग ही चल रहा है। कल जहां अदर इंडेक्स ऊपर अटके, ये जाके नीचे अटका है, ठीक है। तो ये इंडेक्स अलग ही चल रहा है। तो हर एक इंडेक्स को अलग तरीके से कंट्रोल किया जा रहा है ताकि जो रिटेल इन्वेस्टर है वो फंसा रहे। इसी को कहते हैं मैनिपुलेशन। मतलब कि ऐसे फंसा के रखना लोगों को कि वो पैसा बना ही ना पाए, ये है इंडियन मार्केट का मैनिपुलेशन। लेटेस्ट एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ। आप इसको देखेंगे, क्या कहते हैं इसको, हमारी बैंक निफ्टी को। तो बैंक निफ्टी को लाके यहाँ ऊपर फंसा दिया गया, कल बैंक निफ्टी को बुलिश कर दिया गया। आप ये देख सकते हैं कि कल पूरा दिन बैंक निफ्टी को क्या कर रखा गया, बुलिश रखा गया, ठीक है। तो ये चीजें हैं मैनिपुलेशन। हर एक मार्केट में गिरावट है, मैं आपको दिखा सकता हूँ, हर एक मार्केट में ग्लोबली गिरावट है, लेकिन यहाँ अगर हम देखें हमारे इंडेक्सेस को तो काफी कंट्रोलिंग वे में चलाया जा रहा है। आप नेस्डेक को देखिए, चाइनीज मार्केट को देखिए, ये भी अच्छा खासा गिरा है, 3-3%, 4-4% की गिरावट है। लेकिन हमारे मार्केट को क्या किया जा रहा है, कंट्रोल किया जा रहा है। सिर्फ क्यों? ताकि रिटेलर पैसा ना बना सके। तो ये चीजें आपको समझनी पड़ेगी। अगर आप ऑप्शन बाइंग या ऑप्शन सेलिंग करते हैं तो आपको स्ट्रोंग साइकोलॉजिकल माइंडसेट रखना पड़ेगा ताकि आप पैसा कमाओ, ना कि आप मार्केट को दो। इस चीज का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये चीजें मैंने आपको बताने के लिए इतना ये मैं वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप लोगों को पता चले कि इंडियन मार्केट में जो मैनिपुलेशन होता है से होगा काम। अब देखते हैं कि ओपनिंग कहाँ होगी। ऑल ओवर जो है हमारा निफ्टी इस लेवल के नीचे नीचे 8% बियरिश है, ठीक है। इसका ब्रेकआउट आता है, अगर कोई स्ट्रॉन्ग बुलिश ब्रेकआउट आता है तो ही हम ट्रेड करेंगे। वो भी कैसे? डिप पे ट्रेड करेंगे, मल्टीपल कंफर्मेशन के पास, कि ऐसा नहीं कि ब्रेकआउट आ गया सीधा, नहीं। हम डिप का वेट करेंगे और डिप का वेट करने के बाद अगर हमें कोई बुलिश कंफर्मेशन मिलती है तो ही ऊपर के लेवल से सी बाय करना पसंद करूंगा मैं, अदरवाइज मैं ऊपर के लेवल से सी बाय करना पसंद नहीं करूंगा। क्यों? ओवरऑल सेल ट्रेंड है, यहाँ से वापस नीचे भी जा सकता है निफ्टी, इस चीज का हमें ध्यान रखना है, ठीक है। और अगर इस लेवल के नीचे आ जाता है निफ्टी हमारा, इस लेवल के अगर नीचे आ जाता है तो हमें इस चीज का ध्यान रखना है कि एक बार को इन लोज को काटता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। इस चीज का हमें ध्यान रखना है। और अगर इन लोज के नीचे ही खुल जाता है, ठीक है, इन लोज के नीचे ही अगर गैप डाउन खुल जाता है तो हम बाउंस पे पुट का ट्रेड लूंगा। मैं तो बाउंस पे पुट का ट्रेड लूंगा। अगर इन लेवल्स के नीचे खुलता है ना, इन लोज के नीचे अगर निफ्टी आज खुलता है तो मैं क्या करूंगा, मैं बाउंस आने दूंगा। और बाउंस के बाद जब कोई कंफर्मेशन मिलेगा सेल का तो ही मैं पुट का ट्रेड इनिशिएट करूंगा नीचे के लेवल पे, ठीक है।
ये मेरा निफ्टी को लेकर आज का प्लानिंग है। फिन निफ्टी का बताऊं तो फिन निफ्टी अगर ब्रेकआउट करता है, इन लेवल्स का ब्रेकआउट करता है, ठीक है, तो मैं सीधा सीधा कॉल बाय नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि ओवरऑल जो हमारे पास पीछे से ट्रेंड है वो सेल का ट्रेंड है। यहाँ से वापस फिन निफ्टी क्या हो सकता है, नीचे जा सकता है। अगर मुझे कॉल बाय भी करना है तो मैं डिप का वेट करूंगा, और डिप में अगर मुझे कोई स्ट्रॉन्ग बुलिश कंफर्मेशन मिलता है बाय का तो मैं सी साइड जाऊंगा। अदरवाइज मैं सी बाय नहीं करने वाला। और अगर इस लेवल के नीचे ही खुल जाता है, यहाँ कहीं आ जाता है, या इन लॉस को कटवाने की कोशिश करता है, तो इस कंडीशन में मैं पुट बाय करूंगा तो, लेकिन मैं बाउंस का वेट करूंगा। और जब बाउंस में मुझे कोई कंफर्मेशन मिलेगा पुट का, सेल का, ठीक है, कोई कंफर्मेशन मिलेगा, तो मैं पुट के लिए फिर निफ्टी में जाऊंगा। ये मेरा सिनेरियो है, ठीक है। और अगर मान लो कि इस लेवल के नीचे ही गैप डाउन खुल जाता है, तो सेम कंडीशन है, मैं बाउंस का वेट करूंगा, इस लेवल तक बाउंस आने दूंगा। और जब बाउंस आ जाएगा और जब मुझे कोई वीक कंफर्मेशन या सेल का कंफर्मेशन मिलेगा, तो मैं पुट ट्रेड करना पसंद करूंगा, ठीक है। इसके बाद हम देख लेते हैं सेंसेक्स को। तो सेंसेक्स, सपोज दैट सेंसेक्स भी अगर इस लेवल का ब्रेकआउट करता है या फिर गैप अप खुल के, चाहे कैसे भी ब्रेकआउट करता है, तो मैं डिप पर बाय करना पसंद करूंगा, वो भी कंफर्मेशन पे। वरना ये क्या हो सकता है, ट्रैप हो सकता है कॉल बायर्स के लिए। अगर मुझे कॉल बाय करना भी है तो मैं डिप का वेट करूंगा, और उसमें मुझे कोई अगर बुलिश कंफर्मेशन मिलता है तो मैं सी का ट्रेड पिक करूंगा। अदरवाइज मैं सी अवॉइड करूंगा ऊपर के लेवल से, ठीक है। और अगर इस लेवल के नीचे आ जाता है, इन लॉस को काटने आ जाता है, तो भी मैं आपको दोस्तों बताऊं, मैं बाउंस का वेट करूंगा, ठीक है। और बाउंस में अगर मुझे कोई वीक बियरिश सेल का कंफर्मेशन मिलता है, तो मैं यहाँ से पुट ट्रेड करना पसंद करूंगा, ठीक है। अब एक सिनारियो ये बन सकता है कि गैप डाउन ही खुले इन लेवल्स के नीचे। अगर इन लेवल्स के नीचे गैप डाउन खुलता है तो सेम सिनारियो, मैं बाउंस करने दूंगा यहाँ तक, ठीक है। और इस बाउंस के अंदर जब मुझे यहाँ पे कोई वीक सेल का कंफर्मेशन मिलेगा, तो मैं पुट बाय करना पसंद करूंगा, किसमें, सेंसेक्स में। मिड कैप की बात करूं तो मिड कैप ऑल ओवर ये भी बियरिश ही है, ठीक है। लेकिन इसने कल एक बेस मार्क कर दिया है, ठीक है। ऑल ओवर इस लेवल के ऊपर ऊपर अभी ये बुलिश है, ठीक है। अगर इस लेवल के नीचे आता है, इस लेवल के नीचे आ जाता है, तो मैं बाउंस पे पुट खरीदना पसंद करूंगा। इस लेवल के अगर नीचे आ जाता है तो मैं बाउंस आने दूंगा, और इस बाउंस के अंदर या फिर बाउंस के अंदर कोई वीक बियरिश का कंफर्मेशन या सेल का कंफर्मेशन लूंगा, और वो कंफर्मेशन आ जाता है तो मैं पुट ट्रेड करना पसंद करूंगा। और अगर इन लेवल्स के नीचे सीधा गैप डाउन खुल जाता है, इन लेवल्स के नीचे, तो मैं क्या करूंगा, मैं बाउंस का वेट करूंगा, ठीक है। अगर इन लेवल्स के नीचे ही गैप डाउन खुल जाता है तो मैं यहाँ तक एक बार बाउंस का वेट करूंगा। और जब इस बाउंस के अंदर मुझे कोई वीक बियरिश साइन मिलेगा, सेल का कंफर्मेशन मिलेगा, तो मैं यहाँ से पुट का ट्रेड इनिशिएट करूंगा, ठीक है। और अगर इन लेवल्स के ऊपर ही जाता है, मान लो यहाँ कहीं गैप अप खुलता है और डिप देता है, अगर मुझे सी बाई भी करना है, तो मैं इस डिप के अंदर कोई बुलिश कंफर्मेशन देखूंगा, अगर मिलता है तो मैं एक बार को कॉल का ट्रेड पसंद करूंगा यहाँ तक के लिए, इस ब्रेकआउट के लिए। ये मेरा मिड कैप का हो गया। अब देख लेते हैं बैंक निफ्टी को। तो बैंक निफ्टी अगर इस लेवल के नीचे आ जाता है, देखिए मैं आपको लेवल्स भी बता देता हूँ। अगर इस लेवल के नीचे आ जाता है तो सेल ऑन बाउंस मोड एक्टिव है अपना, तो मैं बाउंस का वेट करूंगा। अगर इस लेवल के नीचे आ जाता है तो मैं मल्टीपल कंफर्मेशन पे ट्रस्ट करता हूँ, मार्केट पे ज्यादा ट्रस्ट नहीं करता। मैं मल्टीपल कंफर्मेशन लूंगा, बाउंस आने दूंगा, और जब वीक बेयरिश साइन मिलेगा तो मैं यहाँ से पुट का ट्रेड इनिशिएट करूंगा यहाँ तक के लिए, ठीक है। और अगर सीधा सीधा अगर आज यहाँ खुल जाता है, यहाँ कहीं खुल जाता है, इन लोस के आसपास खुल जाता है, तो यहाँ से अगर मुझे पुट भी खरीदना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं बाउंस का वेट करूंगा। और बाउंस में जब मुझे कोई वीक बियरिश साइन मिलेगा तो मैं पुट का ट्रेड बनाऊंगा, वो मेरे लिए काफी हेल्दी रहेगा। लेकिन ऊपर के लेवल पे अगर ब्रेकआउट आता है आज, ठीक है, अगर इन लेवल्स का ब्रेकआउट आता है, तो मैं क्या करूंगा, मैं अगर मुझे कॉल भी बाय करना है ना, तो मैं डिप आने दूंगा, और डिप के अंदर अगर मुझे कोई बुलिश साइन मिलता है, तो मैं सी का ट्रेड पिक करूंगा ऊपर के लेवल से। उससे पहले मैं पिक नहीं करना ऊपर के लेवल से कॉल। क्यों? क्योंकि ये एक ट्रैप भी हो सकता है, इस चीज का हमें ध्यान रखना है। क्योंकि यहाँ से अगर कॉल में फंस गए तो यहाँ से एक तरफा मार्केट नीचे तेजी से भी बैंक निफ्टी गिर सकता है। होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, मैनिपुलेशन क्या होता है। अगर आप ऑप्शन बाइंग या सेलिंग करते हैं तो इस साइकोलॉजी के को यूज कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन को यूज कर सकते हैं। धन्यवाद।